Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों कल हमने present tense करा था और हमने डिस्कस करा था कि 3 टाइप्स के आपके टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, आप जो भी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस. और जो आप कर चुके थे, जो बीत गया है, दैट इज योर पास्ट टेंस. और जो आपका आने वाला समय है, कमिंग टाइम पे जो आप काम करेंगे, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. तो आज हम जो है प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू करेंगे. और यस्टरडे भी डिस्कस द एक्सरसाइज भी हमने करी थी प्रेजेंट एंड डेफिनेट की. तो ये आपको क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, एंड फर्दर ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4. उनकी सब डिविजन्स होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous tense, and total we have 12 tenses. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. और कोई भी टेंस करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको क्लियर होनी चाहिए. और थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन. तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये आपके, या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो किसको हेल्प करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है, राइट. तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? दैट इज योर सब्जेक्ट, इज, एम, आर आपके हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है आपका? मेन वर्ब. क्लियर? एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. तो किस तरह से इनको यूज करते हैं? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि अभी भी आपका वर्ड क्या है? इनकम्प्लीट है, चल रहा है. क्लियर? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस emphasizes the continuing nature of an act, event or condition. कि अभी आपका काम कैसा है? इनकम्प्लीट. तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो हम कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस. क्लियर? तो ये आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या ये क्या है आपकी? मेन वर्ब है. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव क्या? तो पॉजिटिव सेंटेंस. कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम राइटिंग अ लेटर. तो आई क्या है आपका? सब्जेक्ट. एम क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. राइटिंग क्या है? मेन वर्ब. एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट, ए बी, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यू आर. अब कल भी हमने डिस्कस करा था कि हम किसके साथ इज, एम, आर यूज करते हैं और किसके साथ हम कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट के साथ करते हैं. तो लेट्स सी, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इज, एम, आर. क्लियर? नेक्स्ट है आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज तो हम यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों? एम. आई के साथ क्या करते हैं हम? एम को यूज. और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट इज योर यू. सेकेंड क्या है ये आपका? सेकेंड पर्सन. यू भी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल. और दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल. इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आ, क्योंकि ये प्लूरल है सारे. और वी, फोर. क्लियर? तो इस तरह से आप इनको याद करें कि किसके साथ हमने इस यूज करना है, किसके साथ हमने एम यूज करना है. इज प्लस बी, फोर. क्लियर? तो इज, एम, आर को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि ये किसके साथ यूज करना है? ही, शी, इट के साथ. इसको यूज करना है आई के साथ. और आर के साथ हमें यूज करना है यू, वी, दे के साथ. क्लियर? तो बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंसेस और किस तरह से हम आई एम राइटिंग अ लेटर. तो आई क्या है आपका? सब्जेक्ट है. एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. और राइटिंग क्या है आपका? मेन वर्ब. तो हमने यहाँ पे बताया आपको इज, एम, आर हम किस तरह से यूज करते हैं. इसको हम ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं. आई को हम एम के साथ यूज करते हैं. यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. और वी, फोर को यूज करते हैं. क्लियर? तो हमें यहाँ पे अलग अलग बता दिया आपको इज, एम, आर को हम किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस.
यू सब्जेक्ट हो गया, आर आपका, क्योंकि यू के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, आर। यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है, यहाँ पे स्विमिंग आपका मेन वर्ब हो गया इन द रिवर। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रमेश इज नॉट। इफ इट इज इन नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट किसके साथ लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे राम इज नॉट डूइंग हिज वर्क। राम अपना काम नहीं कर रहा है। कंटिन्यूइंग है, आई एम नॉट going to school, they are not playing football. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इज सुशील, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट लिखते हैं। नॉट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आर यू रीडिंग अ बुक, वेयर आर यू, अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स को यूज करते हैं तो वेयर आर यू गोइंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आपको याद करने हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, और कहाँ पे उनको हमें इंसर्ट करना है, या हाउ टू यूज दीज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर? तो ये किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को। तो ये दोनों जो है बिफोर द मेन वर्ब हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को आफ्टर सब्जेक्ट। अब ये क्या है, वॉकिंग। तो वॉकिंग क्या है आपका, he is walking, तो कंटिन्यूअस टेंस है कि वह वॉक कर रहा है, राइट? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। तो लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो सेम है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ही इज क्राइंग, राइट? ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, कि वो रो रहा है क्योंकि वो क्या है, हंग्री है अभी। द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई, क्योंकि अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर। बॉयज है तो क्या यूज करेंगे, आर। माई ब्रदर के साथ क्या आएगा बच्चों, इज अराइविंग टुमारो। डोंट डिस्टर्ब मी, आई, अब आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। तो क्या आएगा बच्चों, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। शी के साथ क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, शी इज नॉट कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक। वी आर नॉट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। तो कल मैंने आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी, तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आई एम नॉट, अभी मैंने डिस्कस कराया आपके साथ। I am writing a letter. They are playing. He is crying. तो सिंपल आपको क्या करना है, बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है। क्लियर? और सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है, ही शी। इट के साथ इज, दे, यू और बी के साथ आपको आर, और एम, आई के साथ एम को यूज करना है। क्लियर? आर स्विमिंग, मूविंग, क्लाउड्स है, प्लूरल है, आर moving. My brother is arriving. Clear? Don't disturb me. I am doing my work, homework. She is coming to Dehradun next week. We are going. तो सिंपल सा है, क्या करना है आपको, बेस फॉर्म में क्या ऐड करना है, आई एन जी। बेस फॉर्म V1, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब को उसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो ये हमने कल करा था बच्चों, और यहाँ पे आएगा सीता इज सिंगिंग। सिंग के साथ हमने क्या लगा दिया, आई एन जी। तो बेस फॉर्म के साथ सिंपल आपको आई एन जी लगाना है। नेक्स्ट है आपको परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को और क्या कहते हैं, कंप्लीट टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट टेंस कहते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब action that begin in the past and continues into the present or has just been completed. जैसे मैं बोलूंगी, I have completed my work. He has completed his work. She has completed her work. Clear? तो किस तरह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हैज और हैव को यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव, और मेन वर्ब की क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ही, शी, इट के साथ क्या यूज करना है आपको, हैज
लेस बी सी। आई के साथ क्या यूज करना है आपको, हैव। यू वी दे के साथ आपको क्या यूज करना है बच्चों, हैव लेस बी सी। क्लियर। परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे पास्ट परफेक्ट है, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हमने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये शी इट के साथ हम यूज करेंगे हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई यू बी दे के साथ हम हैव को यूज करते हैं। क्लियर। तो लेट्स सी द सेंटेंस। तो यहाँ पे ही क्या है आपका सब्जेक्ट, हैव क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका बी3 हो गया, हिज लेसन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। I have eaten, same I is your subject, have जो है auxiliary verb, eaten is your third form, eat, ate, eaten. My foot. Sudha has done her work. Hari has not, ये negative sentence है, not लगाना आपको auxiliary verb और third form के बीच में. Has not done his work. They have not come yet. I have not done my work. अब अगर इसको प्रश्नवाचक करना है बच्चों, तो क्या करना है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट, और फिर आइए आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब योर वर्क। राइट। तो हैव यू डन योर वर्क, व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे। तो हम अभी बच्चों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस हम टेंस में उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो अभी आपके कोर्स में जो है दो टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट, तो उसको अभी हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ आप जो है सुविधा के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही शी इट के साथ क्या यूज करना है, दैट बी3 और आई यू वी दे के साथ आपको क्या यूज करना है, सारे प्लूरल है एक्सेप्ट आई। तो क्या आएगा बच्चों, सुधा के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो सुधा क्या आपकी सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सुधा हैज, डू का क्या होगा थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, सुधा हैज डन हर वर्क। आई के साथ क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे आई के साथ हैव, सिंगुलर है बट हम क्या यूज करते हैं, हैव। ईट का क्या होता है, इटन, ईट एट इटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट, एटी। ही हैज, स्लीप का क्या होता है बच्चों, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, SLEPT, फॉर 8 आवर्स। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, अराइव का क्या होगा थर्ड फॉर्म, अराइव्ड। वी हैव, हियर का क्या हो जाएगा बच्चों, हर्ड। द स्टोरी, आई हैव डन। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करें और जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस लिखें कि हम काम कर चुके हैं। हरी हैज नॉट बीटन, बीट का क्या हो जाएगा बच्चों, बीटन हिज ब्रदर। वेयर हैज, क्योंकि यहाँ पे ही है तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, हैज। अगर यहाँ पे होता दे तो क्या लिखते हैं हम, हैव। वेयर हैज ही स्लैप्ड, राइट। दे हैव नॉट कम, he has learned, लर्न भी होता है बच्चों और लर्न भी होता है, ईटी भी लगाते हैं आप, LEARNT भी लिखते हैं, लर्न। तो ही हैज लर्न हिज लेसन। तो आपको क्या याद करना है बच्चों, एक तो हमें ही शी इट किस ग्रामेटिकल पर्सन के साथ जो है हमें हैज यूज करना है या किसके साथ हमें हैव यूज करना है, और इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या है वो आपको लर्न करना है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। कौन कौन से हैं दो टेंस बच्चों आपकी, एक है परफेक्ट टेंस और एक है आपका कंटीन्यूअस टेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, एक है आपका कंप्लीट और एक है आपका इनकम्प्लीट। क्लियर। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन
event condition that has begun in the past and continues into the present. क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? बीन को यूज करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंस और फॉर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर को किस तरह से यूज करते हैं आप। सिंस हम यूज करते हैं फॉर डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर को यूज करते हैं हम इनडेफिनेट टाइम के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे एक आपको स्लाइड बताते हैं सिंस और फॉर की। क्लियर? तो सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। अब सिंस कहाँ यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हम बोलेंगे कि 2 o'clock, तो मैं एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, डेफिनेट टाइम बता रहा हूँ कि 2 बजे से, तो हम यहाँ पे फॉर नहीं लिखेंगे, फॉर 2 o'clock नहीं लिखेंगे। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सिंस और फॉर में। तो यहाँ पे हम सिंस लिखेंगे। अगर हम इसको बोलेंगे 2 hours, तो 2 hours कोई से भी हो सकते हैं आपके। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सिंस 2 o'clock, और यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर 2 hours। सिमिलरली अगर हम मंथ की बात करेंगे, तो अगर हम जो है 12 मंथ होते हैं, अगर हम जनवरी बोल रहे हैं, फेब्रवरी बोल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर हम बोलेंगे एक महीने से, तो क्या बोलेंगे हम? फॉर 1 month या फॉर 2 month। सिमिलरली अगर हम पर्टिकुलर एज जो है स्पेसिफाई करें कि भाई सिंस 2020 जो है मैं पढ़ रही हूँ या खेल रही हूँ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। और यहाँ पे अगर 1 year 2 year 3 year 4 year लिखना है, तो आपको फॉर यूज करनी है। सिमिलरली संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलेंगे तो सिंस यूज करेंगे। अगर बोलेंगे 1 day 2 day, तो हम यूज करेंगे फॉर। क्लियर? सिमिलरली वीक के लिए since yesterday morning, since adult, childhood, teenager. Let's see the example. I have been calling for. अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 o'clock है, तो हम क्या बोलेंगे? since। अगर मैं बोलती 2 hours, तो क्या होता बच्चों? for 2 hours। He has been missing since Monday, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बता रही हूँ कि मंडे से वो क्या है? मिसिंग है। He has been playing since childhood, बचपन से जो है वो खेल चुका है या खेल रहा है। I have been calling you for 2 hours. He has been missing for 2 days. तो आपको डिफरेंस पता है कि हम फॉर कहाँ यूज करते हैं और सिंस कहाँ यूज करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम बता रहे हैं, देन यू हैव टू यूज सिंस। अदरवाइज क्या यूज करना है आपको? फॉर। क्लियर? तो हमें क्या यूज करना है? हैज और हैव सेम है आपका। किस तरह से आपको यूज करना है? ही के साथ आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे हैज बीन, और यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? before और since और for accordingly। क्लियर? I, you, we और they के साथ हमने क्या यूज करना है? have been, before और since और for। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में द चाइल्ड आपका हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, स्लीपिंग आपका हो गया before मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये आपका हो गया फॉर 2 hours। क्लियर? शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। हैज बीन स्लीपिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। ये यहाँ पे कब से बारिश हो रही है? ट्यूसडे से। तो यहाँ पे ट्यूसडे है, राइट? तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे? सिंस। फॉर 2 days, अगर हम बोलते हैं 2 दिन से बारिश हो रही है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? फॉर 2 days। क्लियर? We have not been, अगर नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे been से पहले क्या यूज करना है? not। He has not been doing। और since और for जो है आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे since 2 o'clock है, यहाँ पे hours है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं हम कौन से 2 घंटे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? for। They have not been playing since morning। He has been, has he been, क्योंकि ये क्या है बच्चों? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक है। तो हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चों। बीन, स्टडिंग आपके हो गई बिफोर, इन दिस स्कूल सिंस 2004।
सिमिलरली हैव द बॉयज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बॉयज हैं, बहुत सारे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव। प्लेइंग फॉर 2 hours, वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 hours, तो यहाँ पे WH वर्ड यूज करें हैं। वेयर कहाँ, क्यों, कैसे, तो हमें यहाँ पे सेंटेंस वैसे ही रहेगा, बस आपको ऐड करना है वेयर, वाई, हाउ। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मोस्टली आपके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या आपके पास्ट इंडेफिनिट जो है एग्जाम्स में आते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे टेंसेस हमारे क्या होते हैं। तो फोर्थ है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। सेकेंड हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा है, और थर्ड हमने करा प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ हमने करा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सिंस और फॉर ऑलरेडी लिखा है, आपको बस आपको समझना है कि सिंस और फॉर कहाँ पे क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining since 10 o'clock. He has been waiting. Clear? द डोर बेल, अब आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आप हैज और हैव को यूज करेंगे। द डोर बेल हैज बीन रिंगिंग। क्लियर? दे हैव, अब यहाँ पे प्लूरल आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, दे हैव बीन। प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेइंग। क्या हो जाएगा प्ले का, प्लेइंग। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, 5 साल से कर रहा हूँ। ये नहीं बोला उसने कि अगर बोलता है कि सिंस 2020, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे, सिंस करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्टिकुलर डिस्क्राइब है सिंस अगस्त 1998, तो यहाँ पे हम फॉर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन waiting? How have you been waiting for her? Since when, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो क्या आएगा बच्चों, have the students, when have the students been playing the match? Clear? Next है आपका we have been learning our lessons for 2 hours. Clear? The child, सिंगल की बात कर रहे हैं, द चाइल्ड, अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता तो हम क्या यूज करते हैं, हैव, बट यहाँ पे चाइल्ड है तो क्या आएगा बच्चों, हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो आपको क्या याद करना है बच्चों, एक तो जो हमने स्ट्रक्चर बताया है आपको, क्लियर, एक तो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, दूसरा आपको क्या याद करना है कि किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ, ये ग्रामेटिकल पर्सन के साथ हमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें क्या यूज करने हैं, राइट? तो किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज करने हैं हमें, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें किस तरह से बीन यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, और देन मेन वर्ब को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमने चारों कर ली हैं, प्रेजेंट के चारों टेंसेस हमने कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते रहेंगे दोनों टेंसेस को। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो दैट कि आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा था बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2। कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। बट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या करा था, ही शी इट के साथ हमने क्या यूज करा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई, और
आई यू वी दे के साथ सिंपल हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं। बट इन पास्ट एंड डेफिनेट आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट, आई यू वी दे, आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, दिस इज योर स्ट्रक्चर, इसको लर्न करें आप। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, बी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करना है, बी टू। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, कोई भी आपका वर्ब हो, जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, sang क्या है आपका V2, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, she sang, sang क्या है, sing, sang, sung, तो she sang a song। तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, V2 को यूज करा है, क्लियर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो she sang a song। अब देखते हैं हम, हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई ईट फूड। तो क्या हमने वर्ब की फॉर्म्स को चेंज किया है बच्चों, वही यूज करी हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट, एट, ईटन, राइट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, शी से हम क्या यहाँ पे आई, अगर हम दे लिखते हैं तो भी हम वी टू यूज करते हैं, वी है तो भी हम यूज करेंगे रोड। अगर हमारा जो है सेकेंड ग्रामेटिकल पर्सन है तो यू है, तो भी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यू एट फूड, दे एट फूड, या दे sang a song, वी sang a song। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। मैंने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, या राम ने गाना गाया, तो हम क्या यूज करेंगे, हम गाना जो है, हमने गाना गाया तो हम भी क्या बोलेंगे, वी sang a song, दे sang a song, आई sang a song, वी wrote a letter, they wrote a letter, I wrote a letter। तो वी टू एस जो है सब में हमने क्या यूज करा, वी टू, क्या यूज करा आपने, वी टू, चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, आई यू वी दे। अगर हमारे नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डिड नॉट, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा था बच्चों, डू नॉट और डज नॉट और वी वन। तो यहाँ पे कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। तो डू नॉट और डज नॉट यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, करेंगे डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शीला डिड नॉट फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट क्योंकि पास्ट फॉर्म होगी, डू, डिड, डन। तो डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड नॉट ईट फूड, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, या यहाँ पे क्या आएगा, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, शी डिड नॉट, यू डिड नॉट ईट फूड, क्लियर। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को हम कहाँ रखेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, व्हेन डिड यू कम हियर, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे, कि कल यहाँ पे कौन सोया, क्लियर। तो इस तरह से आपको चाहे कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, वी टू, इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। इज इट क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लर्न हो गई तो फिर आपको बहुत इजी लगेंगे कि भाई किस तरह से हम टेंसेस को करते हैं, क्लियर। तो आपकी जो है इंग्लिश स्पोकन भी सही रहेगा और राइटिंग जो आप कंपोजिशन लिखते हैं आपको इजी लगेगा, इट इज, आपको लगेगा अरे इट इज वेरी इजी टू राइट अ कंपोजिशन, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तभी आपको पता होगा जब आपके टेंसेस क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली आप यू कैन राइट, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पास्ट एंड डेफिनेट लिखना है तो सिंपल से आपको वी टू को यूज करना है, क्लियर। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो मोहन क्या आएगा, वियर का वोर, ब्लैक शर्ट, आई, मीट का क्या होता है बच्चों, मीट, मैट, MET। द पियोन, रिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, रैंग, द पियोन रैंग द बेल। तभी मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। ही डैश क्या आएगा बच्चों, स्लीप, तो क्या आएगा, स्लीप का स्लेप्ट, SLEPT। शी, गो का क्या होगा बच्चों, वेंट, तो क्या आ जाएगा, शी वेंट टू मुंबई।
ही का क्या हो जाएगा? राइट, रोट, WROTE, रोट, रिटन। तो रोट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। सीता का क्या आएगा? सीता sang, सिंग, sang, sung। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सेकेंड फॉर्म sang। शीला डैश नॉट, तो हम क्या यूज करते हैं? डिड। डू का क्या होता है? पास्ट, डिड, V2। तो क्या आएगा यहाँ पे? शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। व्हेन डिड यू कम हियर? वी डिड, क्या आएगा यहाँ पे? वी एट आर फूड। तो पॉजिटिव है तो सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो आपको डिड को यूज करना है। क्लियर? तो मोहन क्या आएगा यहाँ पे? वो। आई मेट, रैंक, स्लेप्ट, वेंट, रोट, sang, did not, finish, when did you, when did you come, we ate। क्लियर? तो इसको बच्चों आप घर में रिवाइज करें कि किस तरह से हम पास्ट डेफिनेट में हमने एक्सरसाइज करी है। सिंपल सा कोई भी हमारा सब्जेक्ट है और हमने उसमें क्या यूज करा है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो घर में जाके आप ये जो हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है पास्ट एंड डेफिनेट का, इसको लर्न करें और जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस लिख सकते हैं घर में जाके उसकी प्रैक्टिस करें। तो बच्चों इसको रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपके, जैसे मैंने पहले भी बोला था, टेंसेस क्लियर होंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी अगर आपको आंसर फ्रेम करना है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।